वेलकम। आज आइए हकलबेरी फिन की वाइल्ड और फनी कहानी में गोता लगाते हैं। हक एक लड़का जिसे रूल्स से नफरत है और फ्रीडम से प्यार है। उसके डैडी पैप एक क्रूर शराबी हैं जो हक को बंद रखते हैं। जिम मिस वॉटसन का दयालु गुलाम फ्रीडम के लिए तरसता है। हक और जिम एक गोरा लड़का एक काला स्लेव दोनों भाग रहे हैं, एक अब्यूज से दूसरा स्लेवी से। रिवर पर यह स्किन कलर या बैकग्राउंड के बारे में नहीं है, यह दिल के बारे में है। तो आइए हक और जिम के साथ सेल करें जहां एडवेंचर और फ्रेंडसी इंतजार कर रही है। हक अपने डैडी के गंदे केबिन में बंद हार मानने से मना कर देता है। वह दीवार में एक होल आरी से काटता है, पिग के ब्लड से अपने मर्डर का नाटक करता है और जैक्सन के आइलैंड पर भाग जाता है। एक पल के लिए वह फ्री है, कोई रूल नहीं, कोई शूज नहीं, बस नेचर। लेकिन वह ज्यादा देर तक अकेला नहीं रहता। एक रात हक को आइलैंड पर छिपा हुआ जिम मिलता है। उसे डर है कि उसे बेच दिया जाएगा और उसके परिवार से अलग कर दिया जाएगा। शुरुआत में जिम सोचता है कि हक एक घोस्ट है। आखिर हर कोई मानता है कि हक मर चुका है। एक बार कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, वे अपनी कहानियां शेयर करते हैं। हक का पैप से भागना, जिम का स्लेवी से डेस्परेट होकर भागना। दोनों भगोड़े हैं, दोनों फ्रीडम के लिए तरस रहे हैं। उस शांत आइलैंड पर अब्यूज से भागता हुआ एक लड़का और बॉन्डेज से भागता हुआ एक आदमी एक दूसरे को पाते हैं। उनकी पार्टनरशिप जरूरत से पैदा हुई है, लेकिन जल्दी ही कुछ गहरा बन जाती है। साथ में वे रिवर और एक दूसरे पर भरोसा करने का फैसला करते हैं। डेस्टिनी या शायद बस मिसिसिपी ने उन्हें एक साथ लाया है। दो भगोड़े, एक राफ्ट और एक जर्नी जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी। एडवेंचर सच में शुरू होता है। आइए देखते हैं रिवर उन्हें कहां ले जाती है। यह समझकर कि आइलैंड सेफ नहीं है, हक और जिम एक राफ्ट बनाते हैं और मिसिसिपी पर निकल पड़ते हैं। राफ्ट उनका घर बन जाती है, फ्रीडम का एक फ्लोटिंग सिंबल जहां वे बराबर हैं। उनका प्लान रात में ट्रैवल करना, दिन में छिपना और कायरो पहुंचना, जहां जिम फ्री स्टेट्स की ओर जा सकता है। राफ्ट पर लाइफ पीसफुल है, तारों भरी रातें, फिशिंग और शेयर की गई कहानियां। हक जिसका कभी कोई रियल परिवार नहीं था, जिम में एक दोस्त और फादर फिगर पाता है। जिम हक की अपने बेटे की तरह केयर करता है। राफ्ट पर दुनिया के रूल्स गायब हो जाते हैं। कोई मास्टर नहीं, कोई गुलाम नहीं, बस दो फ्रेंड्स। वे फूड, डर और सपने शेयर करते हैं। हक जिम से काइंडनेस और ह्यूमैनिटी के बारे में ज्यादा लेसन्सता है जितना उसने स्कूल में कभी नहीं लेसन्स ला। राफ्ट उनका सैंक्चुरी है, एक ऐसी जगह जहां वे खुद हो सकते हैं। यहां हक की रियल एजुकेशन शुरू होती है, किताबों से नहीं बल्कि लाइफ और फ्रेंडशिप से। रिवर उनका रास्ता है और राफ्ट उनकी उम्मीद है। साथ में वे फ्रीडम की ओर तैरते हैं, यह लाइफ से बिना कि आगे क्या चुनौतियां हैं। लेकिन अभी के लिए उनके पास एक दूसरे हैं और यह काफी है। डाउन रिवर जर्नी जारी है। रिवर हमेशा जेंटल नहीं होती, तूफान आते हैं, कोहरा उन्हें अलग कर देता है और खतरा हर जगह छिपा रहता है। एक रात एक हिंसक तूफान ने उनकी राफ्ट को लगभग तबाह कर दिया, जिससे हक और जिम को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ा। घने कोहरे में हक खो जाता है और जब वह लौटता है तो वह जिम पर एक क्रूर ट्रिक खेलता है, सिर्फ यह रियलाइज करने के लिए कि उसने अपने दोस्त को कितनी गहराई से हर्ट किया है। लेकिन रिवर के सबसे बड़े खतरे लोग हैं, स्लेव हंटर्स, चोर और लीसे। हक को जिम को पकड़ने से बचाने के लिए चालाक झूठ बोलने पड़ते हैं। वे एक तबाह हुए स्टीम बोट पर क्रिमिनल से मिलते हैं, मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकलते हैं। हर चुनौती उनके करेज और ट्रस्ट को टेस्ट करती है। रिवर उन्हें दुनिया की क्रूरता और उनकी अपनी रेजिलियंस के बारे में कठोर सबक सिखाती है। हर ट्रायल के थ्रू उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। वे लेसन्सते हैं कि फ्रीडम सिर्फ भागना नहीं है, यह सभी बाधाओं के खिलाफ एक साथ सरवाइव करना है। रिवर एक खतरा और एक टीचर दोनों है। हक और जिम ह्यूमैनिटी के बेस्ट और वर्स्ट का सामना करते हैं, लेकिन साथ में वे एंड्योर करते हैं। उनकी फ्रेंडशिप उनका एंकर है। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है।
इस कहानी के दिल में हक और जिम की फ्रेंडशिप है। सोसाइटी कहती है कि उन्हें दोस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन राफ्ट सब कुछ बदल देती है। जिम हक की केयर करता है और हक जिम को स्लेव कैचर्स से बचाने के लिए रिस्क लेता है। उनके बॉन्ड को खतरे से टेस्ट किया जाता है, लेकिन यह और स्ट्रांग होता जाता है। वे एक परिवार बन जाते हैं। दो आउटकास्ट राफ्ट पर अपनी दुनिया बनाते हैं। यह दिखाता है कि सच्ची फ्रेंडशिप सभी बाउंड्रीज को पार करती है। उनकी फ्रेंडशिप उनकी जर्नी का असली खलीफा है। ठीक जब चीजें सेटल लगती हैं, हक और जिम दो कॉनमैन से मिलते हैं, ड्यूक और किंग। ये फ्रॉड खुद को रॉयल्टी बताते हैं और जल्दी ही राफ्ट पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हक और जिम को साथ देना पड़ता है। ड्यूक और किंग उन्हें बेतुके घोटालों में घसीटते हैं, नकली नाटक, फॉर्च्यून टेलिंग और इनहेरिटेंस स्कैम। हक उनके झूठ को समझ जाता है, लेकिन हॉन्टी से बचने के लिए साइलेंट रहता है। इन लेसन से थ्रू हक को रियलाइज होता है कि टाइटल और स्किन कलर का कोई मतलब नहीं है, कैरेक्टर ही मायने रखता है। उनकी जर्नी ह्यूमन नेचर में एक क्रैश कोर्स है। रिवर बहती रहती है। रिवर जर्नी कॉमेडी और हार्ट ब्रेक का मिक्सचर है। ड्यूक और किंग का भयानक शेक्सपियर परफॉर्मेंस इतना बुरा है कि यह हिलेरियस है, जब तक कि भीड़ उन्हें सड़े हुए वेजिटेबल्स से भगा नहीं देती। हक का इनोसेंट ड्राई ह्यूमर एडल्ट्स की बेवकूफी और सोसाइटी के हिपोक्रेसी को उजागर करता है, लेकिन हंसी के नीचे गहरी भावना है, खासकर जिम की कहानियों में। जिम अपने परिवार से अलग होने के दर्द को शेयर करता है और अपनी बाहरी बेटी को डांटने के लिए गिल्ट भी। हक जिम की ह्यूमैनिटी, उसके प्यार और उसके दुख को देखता है। ये मोमेंट्स स्लेवी की असली कीमत और परिवार के लिए तरसने को रिवील करते हैं। हक गिल्ट और कंफ्यूजन से जूझता है, जो उसे सिखाया गया है और जो उसे सही लगता है उसके बीच फंसा हुआ है। कहानी दुख से पीछे नहीं हटती, लेकिन इसे उम्मीद और ह्यूमर के साथ बैलेंस करती है। हंसी और आंसू हक और जिम की जर्नी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। उनके स्ट्रगल्स और जॉयज रियल लगते हैं, हमें उनकी दुनिया में खींचते हैं। रिवर दर्द और पॉसिबिलिटी दोनों को वहन करती है। इन लेसन से थ्रू उनकी फ्रेंडशिप बनी रहती है। हक की सबसे बड़ी जर्नी रिवर के नीचे नहीं है, यह उसके अपने दिल के अंदर है। एक गुलाम की मदद करना सिन है, यह सिखाया गया हक सोसाइटी के रूल्स और जिम के प्रति अपनी लॉयल्टी के बीच फंसा हुआ है। जब ड्यूक और किंग उन्हें धोखा देते हैं और जिम को बेच देते हैं, तो हक तबाह हो जाता है। वह मिस वॉटसन को एक लेटर लिखता है, जिम को सौंपने और अच्छा बनने के लिए रेडी। लेकिन जिम की काइंडनेस और उनके शेयर किए गए एडवेंचर्स की यादें उसे परेशान करती हैं। हक को रियलाइज होता है कि वह अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। करेज के एक पल में वह लेटर फाड़ देता है और डिक्लेयर करता है, ऑल राइट देन आई विल गो टू हेल। हक फ्रेंडशिप और अपने सही होने की भावना को हर उस चीज से ऊपर चुनता है जो उसे सिखाई गई है। यह उसकी मोरल जर्नी का क्लाइमैक्स है। वह दुनिया को सुनना बंद कर देता है और अपने दिल की सुनता है। हक एक भगोड़े लड़के से बढ़कर बन जाता है। वह एक यंग मैन बन जाता है जो सही के लिए खड़ा होता है। लॉयल्टी, कंपैशन और करेज अब उसे गाइड करते हैं। रिवर ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। हक का चुनाव मोरल ब्रेवरी का एक पावरफुल एक्ट है। उसे अपना खुद का कंपास मिल गया है। तो हक का एडवेंचर हमें क्या सिखाता है? फ्रीडम सिर्फ रूल्स से भागना नहीं है, यह प्रेजुडिस और नफरत से फ्री होना है। हक लोगों को उनके कैरेक्टर से आंकना लेसन्सता है, न कि उनके स्किन कलर या स्टेटस से। जिम, जिसे कभी प्रॉपर्टी कहा जाता था, कहानी की सबसे नोबल सोल साबित होता है। उनकी फ्रेंडशिप दिखाती है कि प्यार और लॉयल्टी सोसाइटी की दीवारों को तोड़ सकते हैं। हक की जर्नी उसे बदल देती है। वह अपने लिए सोचना और अपनी कंसाइंस का पालन करना लेसन्सता है। कहानी हमें इनजस्टिस पर सवाल उठाने और सही काम करने का करेज रखने के लिए अर्ज करती है। अंत में जिम को फ्री रिवील किया जाता है और हक के डैडी चले गए हैं। हक अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं लौट सकता। उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ लेसन सा है। वह आगे बढ़ना चुनता है, नए एडवेंचर्स और अपनी तरह की फ्रीडम की तलाश में।
रिवर ने उसे अपने रूल्स के हिसाब से जीना सिखाया है। हक की कहानी स्पिरिट की फ्रीडम खोजने के बारे में है और यही सबसे बड़ा एडवेंचर है।